अखिलेश यादव समझ रहे हैं सब अच्छा है, 27 से पता चलेगा उनको। अरे तुम ऐसे मुख्यमंत्री हो जो तुम पीड़ित परिवार से जाकर नहीं मिल सकते। तुम 50 मुस्लिम महिलाओं का रेप हुआ है, 50,000 बेघर हो गए, आप आकर सेकुलरिज्म की बात करते हैं। क्या स्पीच थी अखिलेश यादव की वक्फ कानून के ऊपर? एक लफ्ज नहीं बोला वक्फ पे। गुजरात का बोल रहे हैं, योगी पे ताने मार रहे हैं। ये आप रिप्रेजेंट कर रहे, इतना बड़ा कानून हमारे बर्बादी का बन रहा था और उनको डर है 27 में क्या करेगा। 27 में मुझे जो करना है करूंगा मैं अपनी पार्टी का फैसला हमारी पार्टी करेगी, किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। और अगर कोई तनकीद करेगा तो उसी जबान में उसको अदब के दायरे में है तो अदब के दायरे में जवाब दिया जाएगा। और ये क्या ठेकेदारी है, जमींदारी है, जागीरदारी है कि तुम नहीं लड़ना? राजा रजवाड़ों को मार के निकाल दिया गया है, ये नए राजा बने हुए हैं। कौन होते भाई तुम बोलने वाले मेरे को? लड़ना नहीं लड़ना, मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूं? इकरा आई यहाँ, उन्होंने कहा कि हमारे भाई हैं लेकिन यहाँ वोट बांट रहे हैं। अरे आप हैं मुजफ्फरनगर के, कैराना के हैं, कभी तो बोलो उसके बारे में। आपका वालिद मरहूम बहादुर आदमी था, हम साथ थे 2004 में एमपी। आप महिला है ना, 50 महिलाओं का रेप हुआ है, मैं मिला हूं 4 से। उनकी दास्तान सुनो, क्या क्या अखिलेश मिला कभी उन महिलाओं से? खेतों में ले जाकर कैसा रेप करे, किस तरह उनको आज भी इंसाफ नहीं मिला। अब तो वो केसेस भी खत्म हो गए बेचारों के। कौन क्या बोल रहे हैं? पार्टीशन के बाद 50,000 मुसलमान डिस्प्लेस हुआ मुजफ्फरनगर में, आज वो बात कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का कानून आया, पार्लियामेंट में थे बाहर, याद कराऊं आपको क्या स्पीच थी अखिलेश यादव की वक्फ कानून के ऊपर? एक लफ्ज नहीं बोला वक्फ पे। गुजरात का बोल रहे हैं, योगी पे ताने मार रहे हैं। ये आप रिप्रेजेंट कर रहे, इतना बड़ा कानून हमारे बर्बादी का बन रहा था। ये सच्चाई है और इनको डर है। आए यहां पर यादव को मदद करने, अपने भाई को। हम यहां पर आए सीमांचल की जनता के लिए और आते रहेंगे, इसमें सिर्फ हिंदू मुसलमान सब है। और उनको डर है 27 में क्या करेगा। 27 में जो मुझे करना है करूंगा मैं अपनी पार्टी का फैसला हमारी पार्टी करेगी, किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। और अगर कोई तनकीद करेगा तो उसी जबान में उसको अदब के दायरे में है तो अदब के दायरे में जवाब दिया जाएगा। हम जवाब दे रहे हैं। बताइए ना, मुजफ्फरनगर का क्यों नहीं बात करते आप लोग? हमको याद है, हम उन कैंपों में 6-6 दिन गुजारा हूं मैं, सर्दियों में। वो शाहनवाज बच्चा, उसको अल्लाह अच्छा रखे। पर वो बात जो आप कह रहे हैं वो गलत थोड़ी ना है, वो एकदम सही है। लेकिन यहाँ पर क्या वोट काट रहे हैं? एक सुनिए, सरकार नहीं बन पाई थी जैसे लोग कहते हैं। डिबेट करा लो। 19 सीट पे लड़े, कुशवाहा साहब अलायंस में थे, 5 हम जीते, 9 ये लोग जीते गठबंधन वाले, 6 बीजेपी जीती। और 9 जो जीते, हमारे पास इतने वोट नहीं थे कि बीजेपी जीत जाती। जो 6 बीजेपी जीती, हम में इतने वोट नहीं लिए कि इनको जिता देते। और ये क्या ठेकेदारी है, जमींदारी है, जागीरदारी है कि तुम नहीं लड़ना? राजा रजवाड़ों को मार के निकाल दिया गया है, ये नए राजा बने हुए हैं कि तुम क्यों लड़ रहे? कौन होते भाई तुम बोलने वाले मेरे को? लड़ना नहीं लड़ना, मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूं? मुझे पसंद ही नहीं इन चीजें। मेरे खिलाफ फिर सारी दुनिया लड़ती है, इम्तियाज जलील के खिलाफ लड़ती है तो हम पुकारते हैं क्यों लड़े क्यों लड़े। बोलने वाले गुरूर तकब्बुर में डूबे हुए हैं, याद रखिए। हमारी वजह से 1 सीट लड़े यहां पर, कितने जीती बीजेपी? यहां से बोलो। 540 का इलेक्शन होता है, कितने लड़े हम? बोलो। बेशर्मी की और बेहयाई की हद कर रहे हैं लोग। ये लोग अपने गिरेबान में झांक कर देखकर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो इनको अपनी गलती नजर आएगी। अखिलेश यादव समझ रहे हैं सब अच्छा है, 27 से पता चलेगा उनको। अरे तुम ऐसे मुख्यमंत्री हो जो तुम पीड़ित परिवार से जाकर नहीं मिल सकते। मैं मिला हूं, मैं जानता हूं 4 महिलाओं से। 50 मुस्लिम महिलाओं का रेप हुआ है, 50,000 बेघर हो गए। आप आकर सेकुलरिज्म की बात करते हैं। आप तो कितने 2 विधानसभा हारे, 2 पार्लियामेंट, 3 पार्लियामेंट हार गए आप, और आप बोलते नहीं नहीं बीजेपी ऐसा कर रही है। तुम हराए क्यों नहीं भाई उनको?
तुमको तो झोली भर भर के मुसलमान ने टिकट दिया और तुम्हारा भाई तो गायब हो गया। तुम्हारा भाई तो गायब हो गया ना, मगर तुमको दावा है नहीं मेरे बंधुआ मजदूर हैं आप। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है।